राम राम। आज मैं बात करने वाला हूँ टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, जिसमें मैं बताने वाला हूँ कॉलम मैट्रिक्स कि आखिर कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, किसे कहा जाता है कॉलम मैट्रिक्स, उसके कॉन्सेप्ट को मैं बताने वाला हूँ। कल 7 तक बात बता चुके थे। यस। कॉलम मैट्रिक्स इसको हम स्तंभ आव्यूह के नाम से जानते हैं। कॉलम मैट्रिक्स इसको हम स्तंभ आव्यूह के नाम से जाना जाता है। अब स्तंभ आव्यूह कॉलम मैट्रिक्स किसे कहा जाता है, तो इसके समझाने से पहले, इसके डिफिनेशन देने से पहले मैं आपको एग्जांपल देकर समझाऊंगा, तो आपको इससे बहुत अच्छा से समझ में आएगा। तो कॉलम नाम से पता चल रहा है कॉलम मैट्रिक्स स्तंभ आव्यूह मतलब क्या होगा, इसमें क्या होगा, एक ही स्तंभ रहेगा। जैसे 2 है, 5 है, 6 है, 7 है, ए बराबर मान लिया जाए। जैसे कि एक कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगा, एक ही कॉलम होगा। जैसे मान लीजिए हम बी बराबर कुछ भी लिख दिए 5 7 8, तो इसमें यदि कोई पूछेगा कॉलम के गो है तो ए गो है, इसमें भी कॉलम के गो है तो ए गो है, रो भले 1 2 3 गो है। इसको हम इधर पट्टी वाला को हम रो बोल सकते हैं, मतलब जो इस तरह से रहता है इसको रो, और जो खड़ा रहता है उसको कॉलम। तो इसमें क्या होगा, कॉलम मैट्रिक्स में एगो कॉलम सिर्फ रहेगा, रो भले ज्यादा रहेगा, 2 3 गो 4 गो 5 गो कितना हो रह सकता है, लेकिन हमेशा कॉलम एगो रहेगा। और आपको पता होना चाहिए कि रो को हम एम से डिनोट करते हैं, एम से, और कॉलम को एन से। तो रो जो है, रो हमेशा यम मतलब कितना रहेगा, यम बराबर कुछ भी रह सकता है, 5 6 7 8 कितना रो रह सकता है। लेकिन एन में जो होगा कॉलम, एन मतलब कॉलम होता है, इस तरह से इसको एम मतलब रो और एन मतलब कॉलम, मतलब एम से हम रो को डिनोट करते हैं और एन से कॉलम को। तो हमेशा 1 लिखेंगे, मतलब इस तरीके से हम इसको डिनोट कर सकते हैं। मतलब यम के जगह जैसे कि इसमें के रो है तो 1 2 3 4, तो यम बराबर 4 गो है, कोई कितना हो रह सकता है, लेकिन कॉलम में हमेशा एक कॉलम रहेगा। इसमें अभी यदि बात किया जाए कि कितना रो है, तो हम बताए थे कि जो इस तरह से रहेगा उसको हम बोलेंगे रो, मतलब जो सोया हुआ रहेगा इस तरीके से रहेगा उसको रो, और जो इस तरीके से खड़ा रहेगा उसको कॉलम बोला जाता है। तो मान लीजिए ये जो है, इसमें रो जो है 3 गो है, 1 R1 R2 R3। तो हम बता चुके हैं कि यम के जगह कुछ भी आ सकता है, जैसे यहाँ 3 आ गया, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है, 8 कुछ भी आ सकता है, लेकिन हमेशा यन के जगह 1 रहेगा। मतलब यन के जगह कहने का मतलब है कि कॉलम एक रहेगा। मतलब कॉलम मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को कहा जाता है, स्तंभ मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को कहा जाता है, उस आव्यूह को कहा जाता है जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो। यदि मान ले जाए डिफिनेशन आर, मतलब मान ले जाए एक एग्जांपल और लिखे 2 5 6 7 8 1 2 3 4। अब हमसे सवाल करें कि क्या यह कॉलम मैट्रिक्स है, तो हम बोलेंगे ये कॉलम मैट्रिक्स नहीं है। तो अब सवाल उठता है क्यों नहीं है, तो हम बताए थे कि कॉलम मैट्रिक्स में एक कॉलम होना चाहिए, लेकिन देखिए कॉलम के गो है। हम बोले थे कॉलम को किस तरीके से पहचानने के लिए, जो खड़ा रहेगा इस तरीके से, जो खड़ा रहेगा उसको कॉलम बोलेंगे। तो मतलब 2 7 और 2, इसको C1 इस कॉलम है, 5 8 और 3 इसको भी कॉलम बोलते हैं, C2 6
1 और 4, इसको भी कॉलम C3। हमको रो से मतलब नहीं, हमको कॉलम से मतलब है। कॉलम 1 होना चाहिए, रो कितना भी होना चाहिए, इससे कोई मतलब नहीं है। तो हमको कॉलम देखा जाए कि 3 कॉलम है, लेकिन हमको होना चाहिए एक ही कॉलम। यदि मान ले जाए ये दोनों को हटा दें, इसको हटा दें, इसको हटा दें और इसको हटा दें, तो 2 कॉलम को हटा दिए हैं। तो अब कॉलम जो है एगो है, तो इस तरीके से जो रहेगा, एक कॉलम रहेगा तो उसको कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। मतलब कॉलम मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को कहा जाता है जिसमें केवल एक कॉलम होता है। और बता चुके हैं कि इसको यम गुना एन से डिनोट करते हैं। यम का मतलब होता है रो और एन के मतलब होता है कॉलम। तो इसमें ये देखना पड़ेगा कि रो जो है कुछ भी रह सकता है, 1 रो, 2 रो, 3, 4, 5, 6, 7, कुछ भी रह सकता है रो में। मान लिया एम और एन हमेशा ही कॉलम है, तो कॉलम 1 होना चाहिए इस तरीके से। बहुत सारा इसका एग्जाम्पल हो सकता है, एग्जाम्पल के तो कोई कमी नहीं है। ठीक है, इसके बाद आगे बताएंगे। अब नोमा मैट्रिक्स क्या होता है उसको मैं बताने वाला हूं। नंबर 9 नंबर 9 में हम बताने वाले हैं रो मैट्रिक्स कि आखिर रो मैट्रिक्स क्या होता है, किसे कहा जाता है, हम कैसे समझेंगे कि इसको हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसको समझाने के लिए हम कुछ आपके पास एग्जाम्पल पेश करेंगे। सबसे पहले रो मैट्रिक्स। इसको हम पंक्ति, हिंदी में पंक्ति आव्यूह बोलते हैं। अब सवाल उठता है कि रो मैट्रिक्स पंक्ति आव्यूह किसे कहा जाता है। तो रो मैट्रिक्स में जिस तरीके से कॉलम मैट्रिक्स में एगो कॉलम था, उसी तरह से रो मैट्रिक्स में एगो रो होगा। कॉलम से इसमें कितना ही कॉलम रह सकता है, लेकिन रो हमेशा एगो रहेगा। इसी को हम रो मैट्रिक्स बोलेंगे। मान लीजिए एग्जाम्पल आपको मैं समझाने वाला हूं कि मान लीजिए जैसे कि मान लीजिए कुछ भी लिख सकते हैं। मान लीजिए x बराबर हम लिख सकते हैं 8, 7, 6, 5। तो इसमें आप एक चीज गौर फरमाएंगे, एक चीज सोचेंगे तो आपको पता चलेगा। यदि कोई बात करे कि इसमें केगो रो है, तो हम बोलेंगे रो एगो है। आपको हम बताए थे कि जो इस तरीके से रहता है उसको हम रो बोलते हैं, इसको हम रो बोलेंगे R1। तो रो एगो है, मतलब आदमी इस तरीके से ऐसे सोता है, इस तरीके से। तो जो इस तरीके से जो रहता है, इस तरीके से जो सोया हुआ रहता है उसको हम रो बोलेंगे। तो इस तरीके से लग रहा है देखने में 8, 7, 6, 5, इस तरीके से लग रहा है, तो इसको हम रो बोलेंगे। तो अब सवाल किया जाए कि रो इसमें के को है, तो रो तो एक ही को है। रो जो है एक ही को है, लेकिन कॉलम के को है, तो कॉलम में कोई भी आ जाएगा। 7 दूसरा है, 6 तीसरा हो जाएगा और 5 चौथा हो जाएगा। मतलब कॉलम 4 गो है, लेकिन रो एगो होना चाहिए। तो मतलब रो मैट्रिक्स अधिक कोई पूछेगा कि रो मैट्रिक्स किसे कहा जाता है, आप किसे बोलेंगे, तो इसका मैं कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ। इसका डिफिनेशन मैं बताना चाहता हूँ कि रो मैट्रिक्स जो होता है उस मैट्रिक्स को कहा जाता है जिसमें केवल एक रो होता है। तो इसमें जो होता है मैं समझाना चाहता हूँ, जैसे कि एम को मतलब हम बोलते हैं रो और एन को हम बोलते हैं कॉलम। तो इसमें जो होता है रो जो होता है एगो होता है। तो m के जगह 1 हम लिख सकते हैं और n कुछ भी रह सकता है। n मतलब कॉलम जैसे कि 4 गो है, यहाँ पे और बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए 5 के बाद हम 6 भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, बहुत सारा लिख सकते हैं। इसका बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है, आज का क्लास यहीं तक। बेस्ट ऑफ लक।